चलो बच्चों हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज के हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव सो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें पूरे आर पे क्या बताना है कि ये फंक्शन है हमारा वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फर्स्ट हमारे पास ये है और सेकंड हमें चेक करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें ये शो करना है, ये हमारे पास क्या है, एस आई, इट मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पूरे के पूरे आर के ऊपर। तो देखिए हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम x1 लेस देन x2 लेते हैं तो हमारे पास ये इंप्लाई कर जाए हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x1 है वो लेस देन आ जाए फंक्शन ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग इन R। तो अल्टीमेट हमें ये कंडीशन लेके आनी है हमारे पास, जब हमारे पास फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम लेट करके चलते हैं, लेट x1 इज लेस देन x2 एंड x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, R के अंदर से। तो देखो हमने क्या करा है, हमने वो x1 x2 लिया है जहाँ पे x1 क्या है, लेस देन है x2 से। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया तो हम कह सकते हैं ना कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग इन R, हमारे पास f क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो देखिए अगर हमारे पास x1 लेस देन x2 है तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई करी है, 2 हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, ग्रेटर देन जीरो। अगर हम इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन जीरो कोई भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है। तो वही बात, 2x1 लेस देन 2x2 एंड x1 x2 बिलोंग इन R। इट्स क्लियर। देन हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास 5 है एडिशन में, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ एक सेम क्वांटिटी से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5 से। तो अगर हम सेम क्वांटिटी से ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आता इनइक्वालिटी में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 5 एंड 2x2 प्लस 5 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग इन R। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग इन R। और यही हमें क्या लेके आना था, यही हमें लेके आना था। तो हम यहाँ से चले, हमने कहा कि x1 लेस देन x2 है और हम यहाँ पे पहुंच गए फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2, और x1 x2 कहाँ से है, हमारे R से। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास वो क्या हो जाएगा, SI, इट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा पूरे के पूरे R पे। हमने कोई डेरिवेटिव नहीं करा, हमने जस्ट डेफिनेशन लगाई है जिससे हमारा फंक्शन क्या प्रूव हो गया, इंक्रीजिंग प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो सेम हमें क्या करना है, फंक्शन को हमें सेकंड चेक करना है जब हमारे पास क्या है, सेकंड है। तो हमारे पास देखिए सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, नहीं तो सेकंड चेक करते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। हमें चेक करना है ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमें चेक करना है या हम कहते हैं शो करना है हमें कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एस डी है ऑन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज। याद रखना कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल नहीं आता, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी उस पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, हमेशा उस पर क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो कैसे हैं, नॉन पॉजिटिव नंबर है। कैसे है, नॉन पॉजिटिव नंबर। यानी नॉन पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है ना, सारे क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एस डी है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अगर एस डी प्रूफ करना है हमें तो हम क्या प्रूफ करते हैं कि अगर हम x1 छोटा ले ले x2 से, अगर इससे इंप्लाई करवा दे कि f ऑफ x2 ग्रेटर हो जाए f ऑफ x1, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा, इट मीन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमें ये कंडीशन लेके आनी है। तो इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखिए, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग इन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। मैंने दो नंबर लिए हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करें, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो।
उसके बाद मैंने कहा कि x1 लेस देन x2 सच दैट, मैंने कहा कि x1 है वो क्या है, छोटा x2 से। अगर मैं यहाँ से दैट इम्प्लाई या मैं कहूँ कि टेकिंग स्केयर बोथ साइड, x1 और x2 हमारे कहाँ से हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो अगर मैं स्केयर करता हूँ x1 स्केयर, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर लेता हूँ तो x1 स्केयर और x2 स्केयर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इनमें कौन सा बड़ा है, x1 स्केयर बड़ा है या x2 स्केयर बड़ा है। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने क्या करा, मैंने दो नंबर उठाए, मैंने एक उठा लिया -5 एंड एक -7। मैंने कहाँ से उठाया, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो एक बात बताइए, यहाँ से -5 और -7 में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली बात है कि -5 बड़ा है। तो अगर मैं स्केयर करता हूँ तो हमारे हमारे पास स्केयर करने से यह बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 49। तो स्केयर करने से जो छोटे वाला नंबर था उसका स्केयर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर मेरे पास कैसे थे, नेगेटिव थे। इट मीन्स अगर मैं x1 हमारे पास छोटा है x2 से, अगर मैं यहाँ से स्केयर करता हूँ तो हमारे पास x1 का स्केयर वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, x2 के स्केयर से। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास f ऑफ x1 है, और ये हमारे पास क्या है, x2, फंक्शन ऑफ x2। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। और यही हमारे पास डेफिनेशन किसकी होती है, एसडी फंक्शन की। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर मैं x1 लेस देन लेता हूँ x2 से, दैट इम्प्लाई, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ x1 है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है फंक्शन ऑफ x2 से। और x1 एंड x2 बिलोंग इन इस इंटरवल में, जो हमारे पास इंटरवल था वो हमारे पास इंटरवल क्या है, वो हमारे पास इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है। तो देखिए सेकंड एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, सो दैट द फंक्शन 4x³ माइनस 18x² प्लस में 27x माइनस 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग बन रहा है पूरे पूरे आर पे। तो अगर मेरे को शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मेरे को सिंपल सी बात है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये दिखा दूं फंक्शन का डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, ऐसे वी बना के ऐसे बीच में लाइन, तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, मेरे पास इंक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो फंक्शन डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए 4 तो हमारे पास है ही, तो पावर आगे आएगी 3 आगे x की पावर 2 एंड 18 तो हमारे पास है ही है, तो पावर 2 आगे आएगी तो x की पावर 1 रह जाएगी, प्लस में 27, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 12x² माइनस 36x प्लस 27। अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, देखिए फैक्टर करने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 9 इंटू में 4 36 एंड इनका सम और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 12। तो फैक्टर मेरे पास क्या बनेंगे, 6 और 6। तो हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस 6x माइनस के 6x और प्लस में 9। तो अगर मैं इसमें से 2x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3, और इसमें से हम माइनस के 3 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3, अगेन टेक कॉमन 2x माइनस 3, तो 3 तो हमारे पास बाहर है ही, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो देखिए डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 3 ब्रैकेट 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब एक बात देखिए, अगर मैं x कुछ भी पुट करता हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा।
सही है ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास डेरिवेटिव आया वो क्या है, 3 ब्रैकेट 2x माइनस 3 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता ना जो स्क्वायर क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या रहनी है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहनी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x 3/2 लेता हूँ, x को मैंने क्या लिया 3/2, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या रहना, डेरिवेटिव पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर मेरे पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया और इक्वल टू 0 आया तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, f इज इंक्रीजिंग ऑन r, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि हमारे पास जो f डैश x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया फॉर ऑल x बिलोंग इन r। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। यही हमें शो करना था। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है, टेस्ट वेदर द फंक्शन दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। तो हमें चेक करना है इस इंटरवल में फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा या नहीं, ठीक है ना। तो वही अगर हमें इंक्रीजिंग चेक करना तो हमें डेरिवेटिव चेक करेंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं इस इंटरवल पे। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा इस फंक्शन का हमारे पास, 2x माइनस 6, सही है ना। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 3 आ जाएगा, सही है। अब एक बात देखिए, x हमारे पास कहाँ से है, x बिलोंग इन 4 टू 6। अगर मैं 4 से 6 के बीच का कोई भी नंबर पुट करता हूँ, या मान लेते हैं कि मैंने 4.1 करा या 4 करा, ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, बोलो मान लेते हैं 4 भी करा तो मैंने, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं 6 भी पुट करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 3 इंटू 2 इज 6। तो अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ x हमारे पास 4 से 6 के बीच में, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी इक्वल भी नहीं आ रहा है ना। क्योंकि इक्वल भी कब आएगा, जब हमारे पास x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब इक्वल टू 0 आएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन 4 टू 6। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 4 टू 6, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ये भी कह सकते हैं f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 4 टू 6, सही है ना। यही हमें शो करना था कि हमारे पास फंक्शन है वो इंक्रीजिंग करेगा इस 4 से 6 के बीच में, ठीक है ना। तो इसको देखो हम ऐसे भी डील कर सकते हैं कि डेरिवेटिव देखिए हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास 2x माइनस 3, सही है ना। अगर मैं x लेट x बिलोंग इन 3 टू इंफिनिटी, अगर मैंने x 3 से इंफिनिटी के बीच में लिया है तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाई डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, f इज इंक्रीजिंग। यानी हम कह सकते हैं अगर मैं x को चूज करता हूँ 3 या 3 से बड़ा तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तुम्हारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग। यानी इस इंटरवल में फंक्शन 3 से लेके इन्फिनिटी में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका कोई भी आप सब इंटरवल उठा लो, मीन्स कोई भी इसका सबसेट उठा लो, उसमें भी फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। और 4 से 6 इसी का क्या दे रखा है हमारे पास, एक सब इंटरवल दे रखा है। यानी अगर हम यहाँ से कहें कि 3 से इन्फिनिटी हमारे पास कोई भी इंटरवल है, हमारे पास 3 से इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी को हम ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास हमें पता है ये 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे 6 आएगा। यानी इसमें तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्योंकि पूरे 3 से लेके इन्फिनिटी पे हमारे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो 4 से लेके 6 पे भी क्या होगा, हमारे पास फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे डील कर सकते हो या आप चाहो तो इसको ऐसे भी डील कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास फोर्थ एग्जांपल में क्या है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स फॉर ऑल एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। हमें फंक्शन चेक करना है हमारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर के लिए। तो उससे पहले फंक्शन को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हम चीजें जान लेते हैं कि देखिए हमारे पास जो साइन एक्स
और कोस एक्स है ना, वो हमारे पास बिलोंग करते हैं 1 से लेके -1। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि -1 से लेके 1 तक क्या होती है, इनकी वैल्यू होती है। अगर आप इनको ग्राफ से देखना चाह रहे हैं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट में होता है ये। और कोस एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होता है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो कहाँ तक जाती है अपने पास, 1 तक जाती है साइन और कोस के फंक्शन की। और मिनिमम वैल्यू भी कहाँ तक जाती है हमारी, -1 तक। यानी हमारे पास ये फंक्शन है साइन एक्स, और ये हमारे पास क्या है, कोस एक्स। यानी हमारे पास जो ये फंक्शन का ग्राफ है वो साइन एक्स का, ये कोस एक्स का, ठीक है। उस साइन एक्स और कोस एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से होती है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। देखिए, हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस में 1 प्लस में कोस एक्स, सॉरी, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, को कोस एक्स की हमारे पास जो वैल्यू है -1 से 1 तक होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोस एक्स ना हो, जब हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में है, सही है ना। अगर हम मतलब यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो टेकिंग 1 ऐड इन दिस इनइक्वालिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -1 एंड 1 प्लस कोस एक्स, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस में कोस एक्स और लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, हमारे पास एफ डैश। तो हम कह सकते हैं ना, एफ डैश अपना वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 2 के बीच में। और इक्वलिटी लगी हुई है यहाँ पे लेफ्ट में, तो हम कह सकते हैं 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाई एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास 0 से 2 के बीच में है, यानी 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना। 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, और ये किसके लिए आता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर के लिए, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है साइन और कोस की वैल्यू है वो -1 से 1 वो लाई करते हैं 1 -1 से 1 के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर, या हम कह सकते हैं और फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर, ठीक है ना। तो हमें यही चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर के लिए, जबकि हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो हमें बी की वो वैल्यू बतानी है कि जिस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या बन जाए, डिक्रीजिंग बन जाए। और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हमें सिंपल सी बात है, ये दिखाना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, सही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास कोस एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास बी, और सी का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं फॉर डिक्रीजिंग ऑन आर एफ डैश एक्स को हमें क्या दिखाना है, लेस देन इक्वल टू 0। और हम कह सकते हैं कि कोस एक्स है, कोस एक्स माइनस बी को भी हमें क्या दिखाना है, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर के लिए, सही है ना। तो यहाँ से हमें बी की कंडीशन बतानी है कि बी की क्या कंडीशन आए कि हमारे पास कोस एक्स माइनस बी क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, सही है ना। तो देखिए हमें पता है, वी नो दैट जो कोस एक्स है ना वो बिलोंग करता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, -1 मिनिमम वैल्यू होती है, सही है ना। तो देखिए बी क्या हमारे पास माइनस में है ना, तो अगर मैं बी माइनस में करता हूँ इनइक्वालिटी में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी, सही है ना। तो अब एक बात देखिए कि मेरे को ना ये पूरी क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 दिखानी है। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी, यानी इसको क्या क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0।
तभी ये क्वांटिटी हमारे पास क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी ना। तो दैट इम्प्लाई 1 माइनस बी को अगर मैं लेस देन इक्वल टू 0 लेता हूं, सो cos x माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। सही है। तो यहां से b की कंडीशन क्या है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर मैं b को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेता हूं तो हमारे पास cos x माइनस बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आपको यहां से नहीं करना तो हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं ना। तो देखिए अगर मैं इसको हटा के दूसरा तरीका देखूं, तो देखिए हम ये भी बता सकते हैं कि जो cos x है ना वो क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में रहता है ना, सही है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, 1 पे देगा। अगर मैं इस b को 1 से कुछ भी छोटा चूज करता हूँ, मान लो मैंने 1/2 चूज करा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन मेरे को बनानी क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी बनानी है ना। तो मेरे को b को क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि मेरे को क्या बनाना, लेस देन इक्वल टू बनाना ना। तो मेरे को सॉरी b को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। अगर मैं b को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। सही है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई b को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं b को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेता हूँ तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन sin x माइनस बी एक्स प्लस सी है ना, वो कैसा फंक्शन आएगा हमारे पास, डिक्रीजिंग आ जाएगा पूरे के पूरे r के ऊपर। तो देखिए फिफ्थ के सेकंड पार्ट में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन एफ एक्स के एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में k इज इंक्रीजिंग। सही है ना। ऑन आर दे रखे हैं हमें कि किस वैल्यू के लिए k की क्या वैल्यू चूज करो कि हमारे पास फंक्शन क्या बने, इंक्रीजिंग बने। अगर हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग चेक करना है तो हमें सिंपल सी बात है, ये दिखाना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। सही है ना। तो तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स। और के हमारे पास क्या है, एडिशन में है, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। सही है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें चेक करना है किस वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। के की क्या वैल्यू लेके फंक्शन हमारे पास क्या इंक्रीजिंग बने। तो फॉर इंक्रीजिंग ऑफ एफ एक्स ऑन आर, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाई के 1 प्लस कोस एक्स को हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। सही है ना। तो एक बात देखिए, हमें ये चेक करना है किस वैल्यू के लिए हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सही है ना। तो देखिए हमें पता है, वी नो दैट, जैसे हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, जो cos x है हमारा, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। सही है ना। और साथ में हमारे पास क्या एडिशन में 1 है, तो हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 प्लस में cos x और लेस देन इक्वल टू 2। सही है। तो हमारे पास जो एफ डैश था, वो एफ डैश हमारे पास क्या था, के इंटू में 1 प्लस कोस एक्स था। सही है ना। तो 1 प्लस कोस एक्स तो हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव रहना है, क्योंकि वो 0 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी 0 से 2 के बीच में है, वो तो नॉन नेगेटिव रहना है। तो अगर हमें ये क्वांटिटी को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो के को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे देखो बिहेवियर 1 एंड 2 दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था ना, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, या तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए या दोनों लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। सही है ना। तो देखो पहले वाला तो हमारे पास क्या हो गया, 0 से 2 के बीच में है, यानी वो ऑलवेज क्या नॉन नेगेटिव है। तो के को भी क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। दैट इम्प्लाई के को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोस एक्स तो हमारे पास 0 से 2 के बीच में बिलोंग कर गया, और हमारे पास के इंटू में 1 प्लस कोस एक्स था ना। तो इसको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है तो हमारे पास के को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो यही हमारे पास के की कंडीशन निकालनी थी, किस के की वैल्यू के लिए हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या आ जाए, इंक्रीजिंग आ जाए। अगर हम के को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। सही है ना।